तो चलिए शुरू करते हैं। Hello guys, in the previous video we see the basic structure of HTML, okay, and we also see the basic hello world program in HTML, and in the previous video we see heading tag and paragraph tag also, and in this video we are going to see some more tags which are used in HTML. So in this video we are going to see list in HTML, okay. So before seeing list in HTML, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बेसिकली लिस्ट होता क्या है। बेसिकली लिस्ट का यूज़ क्या होता है HTML में, बेसिकली लिस्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, ओके। बेसिकली लिस्ट, अगर हमें किसी भी चीज़ का लिस्ट बनाना है तब हम लिस्ट एलिमेंट का यूज़ करेंगे, ओके। बेसिकली लिस्ट एलिमेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट होता है, एक ऑर्डर लिस्ट होता है। इससे पहले इसके टाइप्स को देखने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिकली लिस्ट होता क्या है। तो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। बेसिकली लिस्ट ऐसे होते हैं जब किसी भी चीज़ का हम लिस्ट बनाते हैं, जैसा कि ये दिख रहा है आपको, ये होता है लिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली गाइस लिस्ट टू टाइप्स के होते हैं, वन इज़ अनऑर्डर लिस्ट एंड सेकंड वन इज़ ऑर्डर लिस्ट, ओके। अनऑर्डर लिस्ट किसको बोलते हैं? जब हमारा लिस्ट बुलेट के फॉर्म में हो। बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट किसको कहा जाता है। अनऑर्डर लिस्ट, ओके, यस, when it's shown in, for example, A, B, C, okay. When the list is in form of bullet like this, then that type of list is known as unordered list, okay. Okay guys, तो गाइज अनऑर्डर लिस्ट हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जितने भी डॉट फॉर्म में होते हैं हम उसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट वो होता है जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता, मतलब कि ये जो बी है इसको हम ऊपर लिख दे, जैसे कि सी को ऊपर लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं एक ऑर्डर लिस्ट, उसको हम ऑर्डर फॉर्म में लिखते हैं, किसी नंबर फॉर्म में, ठीक है। तो गाइज ऑर्डर लिस्ट को बेसिकली हम नंबर फॉर्म में लिखते हैं, ओके। तो गाइज जैसे कि ये अगर कोई नंबर के फॉर्म में हो, जैसे 1 2 3, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। जो किसी नंबर फॉर्म में हो तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, ओके। तो गाइज चलो देख लेते हैं एक बाय एक कि दोनों लिस्ट को हम बेसिकली क्रिएट कैसे करते हैं, ओके। तो चलो गाइज एक बाय एक हम देख लेते हैं दोनों लिस्ट को हम HTML में क्रिएट कैसे करते हैं, ओके। दिस वन इज ऑर्डर लिस्ट एंड दिस वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड दिस वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। तो गाइज चलो देखते हैं सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट को अगर हमें HTML में क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे। तो गाइज अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए HTML में हम एक टैग का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है UL, ओके। सो उस टैग अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम एक UL टैग का यूज़ करते हैं, ओके। एंड इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इसके सिंटेक्स को, ओके। UL टैग के सिंटेक्स को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो गाइज अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम एक टैग UL टैग का यूज़ करते हैं, ये UL टैग, ओके। लेकिन एक बात याद रखना कि सिर्फ UL टैग को लिखने से हमारी लिस्ट क्रिएट नहीं होती। हमें अगर अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करना है तो सिर्फ UL टैग लिखने से सिर्फ लिस्ट क्रिएट नहीं होगा। UL टैग के अंदर हम एक टैग यूज़ करते हैं लिस्ट, LI, ओके। UL टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं LI। हर एक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें इस LI टैग का यूज़ करना होगा, ओके। जितने टैग हमें क्रिएट करने होंगे उतने टैग के लिए हमें LI लिस्ट टैग का यूज़ करना होगा, ओके गाइस। तो चलो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने का VS कोड में, ओके। तो नाउ लेट्स सी। तो चलो गाइस हम HTML के अंदर अब एक लिस्ट बना के देखते हैं अनऑर्डर टाइप का लिस्ट, ओके। तो गाइस चलो वन बाय वन हम दोनों टाइप के लिस्ट को, जो कि टू टाइप्स ऑफ लिस्ट होते हैं HTML में, ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट को एक बार फिर से डिटेल में समझते हैं, फिर उसको VS कोड में लिख के देखिए, ओके। तो सो गाइस बेसिकली HTML में लिस्ट टू टाइप्स होते हैं, वन इज ऑर्डर लिस्ट एज यू सीन है, ऑर्डर लिस्ट, ओके, एंड अनदर इज अनऑर्डर लिस्ट। जो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट में बेसिकली हम लिस्ट को एक यस गाइस, तो ऑर्डर लिस्ट में हम बेसिकली लिस्ट को एक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस यूजिंग नंबर और लेटर में डिस्प्ले करते हैं, ओके। इसका एग्जांपल है ये देखो। और ऑर्डर लिस्ट अगर हमें कोई सा भी, अगर हमें लिस्ट को ऑर्डर फॉर्म में लिखना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं OL टैग, दिस इज OL ओपन टैग, दिस इज OL क्लोज टैग, ओके। लेकिन सिर्फ OL टैग को यूज़ करने से हम लिस्ट को ऑर्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें अगर उस ऑर्डर लिस्ट में अगर हमको कोई भी लिस्ट डालना है, ओके, उस ऑर्डर फॉर्म में अगर कोई सा भी हमें लिस्ट डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम LI टैग यूज़ करते हैं, ओके। देखो ये LI टैग, तो बेसिकली ऑर्डर लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम OL टैग यूज़ करते हैं। ये देखो ये बेसिकली हमारा HTML का कोड है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो आउटपुट ऐसे आएगा, देखो LI में हमने एक फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, और ये ऑर्डर लिस्ट है इसलिए एक ऑर्डर फॉर्म में है, नंबर के फॉर्म में, ओके। और दूसरा जो टाइप होता है हमारा लिस्ट का HTML में, उसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट, इसलिए अनऑर्डर फॉर्म में हम लिस्ट को डिस्प्ले करते हैं, ओके। और इसको लिखने के लिए हम UL टैग का यूज़ करते हैं, UL टैग, जैसे UL टैग, और इसके अंदर कोई जो भी हमें लिस्ट का आइटम लिखना है उसको हम लिखेंगे एक LI टैग के अंदर, ओके। तो देखो ये हमने लिस्ट को लिखा UL टैग में, अनऑर्डर लिस्ट को लिखा, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह डिस्प्ले होगा डॉटेड फॉर्म में। लेकिन जो हमारा ऑर्डर लिस्ट था
उसका जो आउटपुट डिस्प्ले हुआ वो एक ऑर्डर फॉर्म में, एक सीक्वेंस फॉर्म में, एक नंबर फॉर्म में। बट जो अनऑर्डर लिस्ट में हमने जो भी यूएल टैग में लिखा उसमें जो लिस्ट डिस्प्ले हुआ आउटपुट पे वो हमारा होगा ऐसे फॉर्म में। ओके, सो बेसिकली बुलेट पॉइंट में, ओके, विदाउट एनी स्पेसिफिक सीक्वेंस। ओके, सो दिस आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। ओके, नाउ सी दिस इज ऑर्डर लिस्ट, दिस इज अनऑर्डर लिस्ट। और ये जो एल आई टैग होता है ये बेसिकली हम इन दोनों टैग ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट टैग के अंदर में यूज़ करते हैं। यूज इनसाइड ओएल और यूएल, किसी भी लिस्ट आइटम को लिखने के लिए हम एल आई टैग का यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। बेसिकली अनऑर्डर ऑर्डर टैग के अंदर और अनऑर्डर टैग के अंदर। ओके, लिस्ट आइटम को लिखने के लिए एल आई टैग का यूज़ करते हैं। ओके ओके गाइस, सो नाउ लेट अस सी। चलो अब हम इस ऑर्डर लिस्ट को और अनऑर्डर लिस्ट को VS कोड में एक बार लिख के देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो गाइस मैंने एक HTML का फाइल बना लिया है list.html नाम से। ओके, ऐसा जैसा कि आप देख रहे हैं एक HTML का फाइल बना लिया list.html के टाइप से। तो गाइस इसमें अब मैं एक HTML का कोड लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क। तो गाइस ये एमिट का यूज़ करके मैं HTML का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर वाला कोड 2 सेकंड में लिख सकता हूँ। तो चलो लिख लेते हैं। ओके, तो गाइस ये हमारा HTML का कोड आ गया। तो गाइस अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं एक अनऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो गाइस अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम एक UL टैग यूज़ करते हैं। तो गाइस UL, दिस इज़ आवर अनऑर्डर लिस्ट। तो गाइस हमने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर दिया है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब नाउ हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखो, सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने से कोई लिस्ट, बेसिकली सिर्फ यूएल टैग लिखने से कोई लिस्ट क्रिएट नहीं होती। हमें लिस्ट क्रिएट करने के लिए एक एल टैग का यूज़ करना होता है, जो कि जितने लिस्ट क्रिएट करते होंगे उतने एल टैग का यूज़ करना होगा बेसिकली हमें। तो हमने देखो ये यूएल टैग लिख तो दिया, लेकिन कोई लिस्ट अभी शो नहीं हो रही। ओके जैस, तो चलो हम अब इसमें कुछ लिस्ट डाल देते हैं। कुछ लिस्ट डालने के लिए हमें एल टैग का यूज़ करना होगा। ओके, एल टैग। तो गाइस इसमें मैं डाल देता हूँ एक एप्पल। ओके, दूसरा लिस्ट में मैं डाल देता हूँ बनाना। ओके, थर्ड लिस्ट में मैं डाल देता हूँ मैंगो। ओके गाइस, तो गाइस ये आप जैसा कि देख रहे हैं ये एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गया। तो चलो हम अब इसका आउटपुट देख लेते हैं वेबसाइट पे कैसा शो होता है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखो गाइस ये हमने एक अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट किया। तो ये एक अनऑर्डर फॉर्म में लिस्ट शो रहा है, बेसिकली कोई डॉट फॉर्म में, अनऑर्डर फॉर्म में, कोई नंबर फॉर्म में शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें एक ऑर्डर लिस्ट टैग का यूज़ करना होगा। ऑर्डर लिस्ट टैग कोई बेसिकली ओवल टैग का यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। अब इसमें कुछ लिस्ट डाल देते हैं। कुछ लिस्ट डालने के लिए हमें एल लिस्ट टैग यूज़ करना होगा। एल जिसको एल से डिफाइन करते हैं। एल इसमें मैं डाल देता हूँ समोसा। ओके, एक और लिस्ट डाल देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ फ्रूटी। ओके, एक और लिस्ट डाल देता हूँ, इसमें मैं डाल देता हूँ डोसा। ओके, तो गाइस ये एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गया है। अब हम इसको भी देख लेते हैं ये कैसा दिखता है हमारे वेब पेज में। तो गाइस ये देखो, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। जो अनऑर्डर लिस्ट है वो डॉट फॉर्म में क्रिएट हुआ है और जो ऑर्डर लिस्ट है वो एक 1 2 3 फॉर्म में, बेसिकली पूरे ऑर्डर फॉर्म में क्रिएट किया गया, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे होगे ये जो ऑर्डर लिस्ट है वो 1 2 3 फॉर्म में क्रिएट हुआ है। अगर हम चाहें तो इसका किसी और पैटर्न में भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 की जगह ABCD। अगर उसको करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, उसको क्रिएट करने के लिए बेसिकली हमें ऑर्डर लिस्ट में एक एट्रीब्यूट ऐड करना होगा। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट बेसिकली एट्रीब्यूट आर यूज टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द टैग। किसी भी टैग में मोर इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। तो चलो गाइस इसको 1 2 3 फॉर्म से अब हम ABC या किसी और फॉर्म में आपको करके दिखाता हूँ। ओके, तो उसके लिए हमें जो ये हमने OL टैग क्रिएट किया इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड करना होगा। एट्रीब्यूट कैसे ऐड होता है? ये एक टाइप ये रहा एट्रीब्यूट, ये एक टाइप एट्रीब्यूट है। देखो गाइस ये शो हो रहा है, हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये पहले देखो गाइस पहले हमें 1 2 3 फॉर्म में शो रहा था, अब हमने इसको ABCD फॉर्म में चेंज कर दिया। तो गाइस अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो गाइस देखो ये 1 2 3 पैटर्न से ABCD में चेंज हो गया। ये कैसे हुआ? ये बेसिकली हमने ऑर्डर लिस्ट टैग में एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, जो उस एट्रीब्यूट का नाम है टाइप। ये टाइप ए, ये बेसिकली एक एट्रीब्यूट है जो कि इस ऑर्डर लिस्ट का टाइप चेंज करके, जो कि 1 2 3 फॉर्म में था उसको ABCD फॉर्म में कर दिया, ठीक है। ओके गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैं इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ इसका कोड। ये देखो गाइस OL में हमने एक एट्रीब्यूट डाला, टाइप एट्रीब्यूट, उसको ए कर दिया। तो ये हो गया ABCD लिस्ट में समोसा, फ्रूटी, डोसा। अब मैं मान लो इसको मुझे फिर से मुझे मान लो इसको 1 2 3 फॉर्म में करना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। बेसिकली 1 2 3 फॉर्म में करने के लिए मुझे फिर से यहाँ पे इसका टाइप एट्रीब्यूट में जाके यहाँ पे लिख देना होगा 1। ओके, नाउ रिफ्रेश, देखो 1 2 3 फॉर्म में हो गए, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में बेसिकली हमने देखा एक अनऑर्डर लिस्ट टैग और एक ऑर्डर लिस्ट टैग। और जो ऑर्डर लिस्ट टैग होता है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में लिस्ट को शो करता है, ठीक है, जैसे 1 2 3। और जो अनऑर्डर लिस्ट होता है वो एक अनऑर्डर फॉर्म में लिस्ट को शो करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं एप्पल, बनाना, मैंगो। और ये ऑर्डर लिस्ट समोसा, फ्रूटी, डोसा। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस सम मोर टैग्स। ओके।